अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तहा सलीम है और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी में, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर्स बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड हैं। तो बॉटनी में एक चैप्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज होमियोस्टैसिस। सेकेंड चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, यानी ये कि किस तरह मुख्तलिफ प्लांट्स या किसी भी जानदार के अंदर सपोर्ट किस किस तरह से होती है, यानी कौन से सेल सपोर्ट दे रहे हैं, और उसके अलावा मूवमेंट किस तरीके से होती है, इधर मैं प्लांट्स की बात कर लूँ या फिर एनिमल्स की। तो दोनों कंडीशन में किस तरह तरीके से मूवमेंट होती है, लोकोमोशन, डिफरेंट चीजें। तो यही सारी चीजें हम सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड है। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉटनी का, और हम अपने लेक्चर का आगाज करने चलते हैं। बॉटनी के हिसाब से मैं बात करते चलूँ आज के लेक्चर के हिसाब से। तो जो आज का लेक्चर है वो है, उसमें हम पढ़ेंगे सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले लेक्चर आउटलाइन है कि वी विल डिस्कस अबाउट दी सपोर्ट इन प्लांट्स, और उसके बाद में तीन टाइप्स के आपको सेल बताऊंगा, यानी पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। फिर स्लेरेनकाइमा डिवाइड होते हैं इनटू डिफरेंट सेल, फाइबर्स, ट्रैकीड, वेसल और इस तरह। तो सबसे पहले तो सपोर्ट इन प्लांट्स के लिए, यानी प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। आप देखें कि प्लांट के हिसाब से मैं बात करूं तो प्लांट रूट शूट्स में डिवाइड है। इसके अलावा डिफरेंट सेल्स हैं जो कि प्लांट को एक इरेक्ट एक पोजीशन में रखे हुए हैं। प्लांट एक तरीके से विद स्टैंड होता है, टॉलरेट कर रहा होता है एयर प्रेशर को भी, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस तरीके से अब लोअर प्लांट्स की आप बात करें तो लोअर प्लांट्स में वो ज्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो गिर जाता है। तो इस तरीके से वो फिर डेड भी हो जाते हैं। तो ये सारी डिफरेंट चीजें होती हैं तो जो प्लांट्स में सपोर्ट दे रही होती हैं। तो यूजुअली जो प्लांट्स में सपोर्ट की अगर मैं बात करता चलूँ, तो अगर एक यंगर स्टेम की मैं बात करूँ तो उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्टेम का वो कहलाता है एपिडर्मिस, या आप ये कहें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के जो अंदर का रीजन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, मैंने अगेन फिर से कह रहा हूँ कि कॉर्टेक्स, कॉर्नर से हमेशा याद रखें, जो कॉर्नर रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। अब इनर जो रीजन है वो कहलाता है पिथ, और पिथ का ही एक पार्ट है विच इज स्टील। तो आप ये अक्सर कुछ जगह पे पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिथ स्टील, स्टील जो है वो तकरीबन सेम चीज है, पिथ का ही एक पार्ट है स्टील। अब इसके अलावा आप डायग्राम में देखें कि एक और चीज है विच इज एक वाइट कलर की यहाँ पे आपको रिंग नजर आ रही होगी, विच इज कॉल्ड कैम्बियम। ये कैम्बियम का जिक्र जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। फिलहाल इतना बता दूं कि इस कैम्बियम में एक एग्जांपल है जैसे वेस्कुलर कैम्बियम। उस वेस्कुलर कैम्बियम का मकसद ये कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जो एक कोन आपको शेप नजर आ रही है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। इसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम, यानी कंडक्टिंग सेल्स होते हैं इसके अंदर। जाइलम क्या करता है कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है अक्रॉस दी प्लांट। जाइलम जो है आप देखें कि जाइलम ये रेड वन से डिनोटेड हुई हुई है, और जाइलम का रुख अंदर की तरफ है, यानी टुवर्ड्स दी पिथ। और फ्लोएम के की अगर मैं बात कर दूं, फ्लोएम जो है वो अवे फ्रॉम दी पिथ है। तो ये जो पिथ की मैं बात करता चलूं, सो इस ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और इसके अंदर यानी ये कि मुख्तलिफ मजीद ये कि मुख्तलिफ सेल्स बाद में सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह भी होती है, तो ये थोड़ी छोटी हो जाती है। अब मैं बात करता चलूँ तो यंगर जो स्टेम है उसमें तीन तरीके के सेल मौजूद हैं जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज दी पेरेन्काइमा, देन कॉलिनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा की सबसे पहले बात करते चलें तो पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ में मौजूद होते हैं। इसके अलावा पेरेन्काइमा में सेंटर पर, या इन शॉर्ट पेरेन्काइमा में जो मोस्ट एक वैक्यूल है जो तकरीबन उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है। एक ये लार्ज वैक्यूल होता है और इसके अंदर वो वाटर स्टोर करके रखते हैं। अब क्या होता है कि जब वाटर स्टोर किया हुआ तो एक टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है, यानी ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल की तरफ पुश करती है, इसकी वजह से एक प्रेशर मेंटेन होता है जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसकी वजह से वो टर्जेंट रहता है। और अगर वो सेल वाटर लूज कर दे तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं विल्टिंग, या फिर सेल जो होता है वो फ्लैसिड हो जाता है, थोड़ा चपटा हो जाता है। और जो ये विल्टिंग है ये क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा प्लांट्स मुरझाए हुए होते हैं, तो ये पत्ते मुरझा जाते हैं, तो वो इसी वजह से कि वो वाटर लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट जो सेल है वो है कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा क्या है कि कॉलिन काइमा थोड़े इलोंगेटेड होते हैं पेरेन्काइमा से, तकरीबन सेम होते हैं लेकिन पेरेन्काइमा से।
और फर्क ये होता है कि पेरेन्काइमा कोलिनकाइमा में कि पेरेन्काइमा तो थिन वॉल्ड है, जबकि कोलिनकाइमा जो होते हैं वो थिकन वॉल्स होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉल होती है वो इरेगुलर होती है। यानी पेरेन्काइमा मोस्टली स्फेरिकल टाइप शेप के होते हैं, कोलिनकाइमा की कोई खास शेप नहीं है। सर्कुलर ये भी आपको स्फेरिकल में नजर आ जाएंगे। अच्छा, कोलिनकाइमा जो है ये सपोर्ट दे रहे होते हैं प्लांट्स को। तीसरे जो आते हैं सेल वो है स्लेरिन काइमा। और स्लेरिन काइमा सिंपलेस्ट सिंपल सेल्स हैं, लेकिन ये डेड सेल्स होते हैं। इनके पास थिक वॉल्स होती हैं और ये डेड इस वजह से कि, और डेड के अलावा एक और इनमें फीचर है, वो है ये लिग्निफाइड। यानी इनमें लिग्निन एक केमिकल एक कंपाउंड है। लिग्निन एक कंपाउंड है जिसकी डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये डेड सेल्स भी होते हैं और ये लिग्निफाइड भी कहलाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, मजबूती दे रहे होते हैं। और स्लेरिन काइमा की टाइप्स आती हैं फाइबर्स और स्लेरिड्स। तो अब फाइबर और स्लेरिड्स क्या होते हैं? ये फाइबर्स बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपर्ड एंड्स। यानी टेपर्ड मींस ये कि नोक आपको अगर नजर आ रही हो, दो मैं एक पाइप लूं और उसको एक ट्रांसफर की तरह काट दूं मैं, तो उस कंडीशन के अंदर एक पीक बन जाती है जिसे टेपर्ड कहते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल यानी मूव कर सकते हैं, कंडक्टिंग सेल्स ही होते हैं, वाटर कंडक्ट करवा रहे हैं। स्लेरिड्स की मैं बात करूं, मुख्तलिफ चीज़ें आइंस वगैरह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। स्लेरिड्स की मैं बात करूं तो स्लेरिड्स की डिफरेंट शेप्स हैं, वेरिएबल हैं, मोस्टली रेगुलर शेप के होते हैं। उन्हीं में एग्जांपल आती है स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स इस वजह से इन्हें कहते हैं क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स में मौजूद होते हैं जो बिल्कुल सख्त होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नट्स की जैसे जो कवरिंग होती है, जो शेल होता है, जैसे अखरोट की अगर मैं बात कर रहे हैं तो वॉलनट का जो शेल होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूट पाते, तो वो बेसिकली जो हार्ड होते हैं तो वो डेड सेल्स ही होते हैं जिन्हें स्टोन सेल्स कहते हैं। स्लेरिड्स अगेन डिवाइड हो जाता है फिर दो में, जैसे वेसल्स और इसके अलावा ट्रैकीट्स में। तो यहाँ पर इस तस्वीर में देखें तो अगर पहले जाइलम और फ्लोएम की बात करते चलूँ मैं, तो या आप इसे ये भी कह सकते हैं, कई जगहों पे आप पढ़ेंगे कि जाइलम की दो सेल्स हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, क्योंकि दोनों बेसिकली क्या करवा रहे हैं, वाटर आइंस कंडक्ट करवा रहे हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क होता है। वेसल्स की मैं बात करता चलूँ तो वेसल्स का हिसाब ऐसा होता है कि जैसे एक पाइप है, तो पाइप की अगर मैं बात करूं तो पाइप क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथ जा रहा है और उसके दोनों तरफ ओपन हुई हुई होती हैं, जस्ट लाइक सर्कुलर ओपनिंग्स होती हैं। तो इसी तरह वेसल्स भी होती हैं। जो ट्रैकिड्स होती हैं उनकी उनकी वैसी ओपनिंग नहीं होती, स्लाइटली एक है, वो थोड़े चपटे होते हैं। और लेकिन उनके अंदर जो है, इनसाइड की मैं बात करूं तो उनके अंदर एक हॉलो स्पेस कैविटी होती है जिसके थ्रू वाटर या आइस ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखें तो जाइलम में, जाइलम की मैं बात करता चलूँ तो जाइलम में देखेंगे, जाइलम में वन वे फ्लो होता है, यानी वाटर या आइंस होते हैं वो एक ही तरफ यहाँ पे फ्लो करते हुए जा रहे हैं। कोई वॉल नहीं है सेल्स के बीच में। और अगर मैं बात करूँ फ्लोएम की, फ्लोएम क्या करवा रहा है कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो होता है। ये जो टू वे फ्लो देखेंगे, कुछ जगहों से बेसिकली आइंस या जो भी कोई सॉल्यूट्स हैं वो नीचे जा रहे हैं और कुछ जगहों से ऊपर जा रहे हैं, वाटर और फूड। ये टू वे फ्लो है ताकि बेसिकली कोई ट्रैफिक ना हो। अच्छा, और इनके बीच में जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, यानी उनमें होल्स होते हैं जिनके थ्रू ही वाटर सॉल्यूट या जो भी कोई फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक के लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड आपको जो भी लेक्चर्स अवेल करने हो, लेक्चर्स चाहिए हो या प्रेजेंटेशंस, तो आप हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आसान तरीका है कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक ओपन करें और साइन अप करें, और उसके बाद अपने हिसाब से आपको जो जिस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए हो या आपको प्रेजेंटेशन चाहिए हो, या ये कि हर लेक्चर के बाद एक क्विज अवेलेबल होता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके, तो आप वो वहां से अवेल कर सकते हैं vtuitions.com पे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से आगाह हो सकें। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।